यह रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिस पर नोटिफिकेशन आया 7 जनवरी को। रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रेशन इन आइसोलेटेड कैटेगरी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो डिटेल कंस्ट्रक्ट नोटिस आया है 7 जनवरी को। रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट, यानी बहुत सारी पोस्ट हैं उनके लिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी पब्लिश हुआ है 6 जनवरी को, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से, और क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी 2025। और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी रखी गई है। और डेट एंड टाइम मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन विंडो कब है? 9 फरवरी को। 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच करेक्शन विंडो ओपन होगा। अब देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है, जिसका 109 पेज है ऑल ओवर। तो ये स्टार्ट होती है यहाँ से, यहाँ से नहीं, और पीछे और पीछे, यहाँ से स्टार्ट होती है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसकी कितनी वैकेंसी है? ऑल ओवर टोटल दी गई है 22 वैकेंसी है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी 22 है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटर, इंग्लिश मीडियम ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, यानी इस तरह से बहुत सारी हैं। अब इनका सब का नाम तो हम ले नहीं सकते, इसलिए पहले चलते हैं क्या एज लिमिट है, कब तक। हाँ देखो, ये पे भी दिया हुआ है कि कितनी सैलरी मिलेगी। प्राइमरी टीचर बंगाली के अंदर है तो 35,400 रुपये सैलरी है। असिस्टेंट टीचर के लिए 35,000 सैलरी है। तो ये बहुत बड़ा नोटिस है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट में पढ़ते हैं क्या क्या है। मेन चीज़ क्या है, यानी पेपर है कोई भी, या साइंटिफिक असिस्टेंट को पेपर है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देख लेना आप जिस भी पोस्ट के लिए जाना चाहते हो। तो यह पोस्ट पैरामीटर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबके सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे पब्लिक प्रोसीड्यूसर है, उसके सब्जेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद है प्राइमरी टीचर और प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे। और यह है लाइब्रेरियन के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह है, तो ये किसके लिए होंगे? ये है बहुत बड़ा सिलेबस है की बार। लेबोरेटरी असिस्टेंट या स्कूल के लिए। और है बाद में लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट। उसके बाद है म्यूज़िक टीचर की भर्ती है, असिस्टेंट टीचर की। उसके बाद है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटर पीटीआई की भी भर्ती आई है। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी ऊपर दी गई है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर तो आपने देखा ही था। ये आ गया जूनियर ट्रांसलेटर। ऑल ओवर सभी में क्वेश्चन 50 ही आएंगे। अब वो 50 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन कोटा है, तो ये फॉर्म ऐसे भरना है। और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जामिनेशन, और कास्ट सर्टिफिकेट कैसे भरना है वगैरह वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं थोड़ा कुछ, ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, देयर सेल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड में होगा। सभी एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होंगे।
उसके बाद कोलेट आएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं जनरल के अलावा वैकेंसी के बारे में। द पोस्ट पैरामीटर पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, suitability of the post for the EW of various posts included in the CEN। यहाँ पर दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। B1 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, विजुअली इक्वलिटी दी गई है, नेशनल सिटीजनशिप तो वह ही, एज ग्रुप, हाँ अब यही नहीं एज की बारी। पैरामीटर इन एनेक्सर ए के अंदर है, उनके लिए 18 से 33 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यहाँ पर दी गई है, जो आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं कम्युनिटी एंड कैटेगरी। SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है 30 से बाद में 35, 36, 37, 38, 5 साल का। PWD के लिए भी दिया गया है, कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है 35 ईयर, 38 ईयर, 40 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, the candidate should have requisite minimum education, technical and professional education indicate for the post in the Annexure A of the CEN from a recognized board, university, institute of authority as a closing date for the online submission of application 6 फरवरी 2025, those awaiting result the final examination of the prescribed कैंडिडेट कैटेगरी के आधार पर कितनी फीस लग रही है। 500 रुपये फीस लग रही है, और 400 रुपये रिफंड हो रही है फर्स्ट स्टेज CBT के लिए। PWD और फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी फ़ीस है, 250 रुपये फीस है, वो भी रिफंडेड है। ये बात है, 500 और 250 है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेज के लिए क्या है, एनुअल फाइनली इनकम लेस देन 50,000 से कम होती है, उसके लिए क्या एलिजिबल फॉर द कन्वेंशनल फीस। उसके बाद देखते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा है। फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन सी हो सकती है, लेप्रोसी, सेरेब्रल प्लासी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिडिक विक्टम। विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग डिस इम्पेयरिटी के बारे में लिखा हुआ है, डीप हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। बहुत बड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन आया है, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे समझाने पर कुछ नहीं होता। ऐसे ये देखो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑल ओवर क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे कोई भी पेपर हो। 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटी के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल इंटेलिजेंस के 15, और मैथमेटिक्स के 10, और जनरल साइंस के 10। ऑल ओवर 100 क्वेश्चन हो गए, और 1/3 क्या है, रॉन्ग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और ऑल ओवर 1% के 1 नंबर मिलेगा। मैथमेटिक्स के अंदर दिया हुआ है क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, BODMS, डिक्लाइन, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोफेशनल, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन टाइम वगैरह वगैरह, जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत छोटा करना पड़ रहा है। हाँ, जनरल इंटेलिजेंस के लिए दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस का दिया गया है। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th के सिलेबस तक। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी कितने होने चाहिए, अलग अलग
के लिए अलग अलग है। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। किसके अंदर? 12th के अंदर। उसके बाद ट्रांसलेशन टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसके अंदर सीवीटी ऑफ 100 मार्क्स, एज बोर्ड ऑफ पैरामीटर ऑफ 13.8। टीचर विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस टेस्ट पीटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क्स। उसके बाद लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद आरआरबी की वेबसाइट है, उस पर वैकेंसी वाइज फॉर्म भरना है। वैकेंसी की टेबल कहाँ दी गई है? नीचे दी गई है, वो तो अभी आपको दिखाई थी। और यहाँ पर सभी राज्यों की वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सुल्तानाबाद, सिलीगुड़ी, और ये पता नहीं कितना बड़ा नाम है। मल्टीपल पोस्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट हैव बीन नोटिस इन द CEN। CEN क्या है? आपको पता हो तो बताइए कमेंट में। उसके बाद जनरल गाइडेंस एंड स्टेप फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद इनवैलिड एप्लीकेशन। अब देखते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने का फॉर्मेट है, ऐसे ही बनाना है। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, वो बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद इनकम असेट सर्टिफिकेट बाय प्रोसीड बाय इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वाला इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेज। और उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यदि है तो। उसके बाद भी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनेशन टू राइट, एक्स सर्विसमैन वाला। उसके बाद ये टॉपिक वगैरह और क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने हैं। करने तो सारे ही हैं। तो वैकेंसी कौन कौन सी है आपको पता चल गया। एक बार और देख लेते हैं। अब की बार नीचे से शुरू करते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ वेलफेयर। ये दोबारा रिपीट कैसे हो रही है पता नहीं। हाँ, सब की अलग अलग है। आरआरबी सिकंदराबाद की के अंदर ये 3 पोस्ट है, और आरआरबी रांची के अंदर क्या है, ये पोस्ट है, ट्रेंड एजुकेटर टीचर वगैरह, यानी सब की अलग अलग है। प्रयागराज है तो प्रयागराज के लिए ये पोस्ट है, ट्रेंड एजुकेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी, रेलवे टीचर वगैरह। उसके बाद है प्रयागराज और आ गया उसके लिए। उसके बाद पटना के लिए आरआरबी पटना। मुंबई के अंदर भी सेम ही, चीफ लॉ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीड्यूसर। ये है मालदा, और उसके बाद भी मालदा। उसके बाद कोलकाता के अंदर भी जूनियर ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर। यानी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या रहना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, बाद में अकाउंट बनाना है। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट पर क्लिक करना है, अकाउंट बनेगा। अकाउंट में क्या क्या मांग रहा है, नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर मदर, ईमेल एड्रेस, आधार, यानी ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, नॉर्मल है जो आप दे सकते हैं। और उसके बाद लॉगिन करना है और आपका काम हो जाएगा। चलो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया जानकारी के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।